नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आर के टीवी, आपकी आवाज। बदायूं पहुंची उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी। जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। गुलाबो देवी अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर कल बदायूं आई। कार्यक्रम के बाद कलेक्ट्रेट के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों से मीडिया को अवगत कराया। प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश और जिले का चौमुखी विकास किया, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, अपराधियों को उनके यथास्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता एवं अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए गुलाबो देवी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वह भूल गए हैं कि वह एक लोकतांत्रिक देश में है, यहाँ प्रजातंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं। और क्या कहा गुलाबो देवी ने, देखिए बदायूं से आर के टीवी के संवाददाता अजय पाल की रिपोर्ट। 1 साल हुआ है सरकार के लिए, क्या उपलब्धियां रही हैं? ये सारी उपलब्धियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताई। मैं तो केवल इतना बता सकती हूँ कि इस जनपद बदायूं की जो उपलब्धियां रही वो मैंने आपके समक्ष रखी। जब जनपद बदायूं जैसे में इतने काम हो सकता है तो पूरे प्रदेश की तो कल्पना से बाहर कितना काम हुआ है। और विकास के आधार पर ही हम दोबारा से जनता ने हमारे लिए समर्थन दिया। तो उपलब्धियों का तो आप आइडिया लगा सकते हैं, जिस क्षेत्र में चाहे वो क्षेत्र। मंत्री जी, निश्चित तौर पर काफ़ी विकास कार्य हुए बदायूं में, लेकिन एक चीज़ चर्चा में है काफ़ी दिनों से कि मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे होने के बावजूद कोरोना काल में बाहर से ऑक्सीजन खरीदी गई। इसका कारण अभी तक पता नहीं चला। नहीं, कोरोना काल में तो बहुत जगह बाहर से खरीदी गई थी, वहाँ तो इतनी खपत हो रही थी, ऑक्सीजन पूरी नहीं पड़ पा रही थी। आप देख रहे थे कि किस प्रकार की स्थिति थी कोरोना काल में। लेकिन 2 ऑक्सीजन किसी प्लांट तरीके से भी उपलब्ध हो जाए और ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए जिससे मरीजों की जान बचे। तो उस समय की तो बात, इतने आपदा में समय था, उस समय की तो बात ही खत्म करिए कि कहाँ से हम उपलब्ध करा रहे थे। ये भी एक बहुत ही असंभव चीज़ है कि हम उपलब्ध तो करा रहे थे, कहीं से भी खरीदी जा रही है। नहीं, एक सवाल ये है ना कि 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू थे मेडिकल कॉलेज में और बाहर से ऑक्सीजन आ रही थी। नहीं, जब खपत इतनी थी तो क्या किया जाता, वो उससे पूर्ण नहीं हो पा रही थी तो बाहर से आ रही थी। मैडम, आपकी योगी सरकार में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पैसे लेके पोस्टमार्टम रिपोर्टें चेंज होती हैं, एक फार्मासिस्ट जी हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप हमें बताइए, हम उसकी जांच अभी पिछले दिनों एक खबर भी चलाई थी इसके ऊपर, हमें आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। मंत्री जी, अभी आपने बताया कि बदायूं से ककराला मार्ग जो है उसका डेवलपमेंट किया गया 1,03,10,000 रुपए की लागत से। आपको बता दें कि उपरेला से मात्र 8 किलोमीटर का निर्माण कार्य संपर्क मार्ग का हुआ था, उसमें भी 4 किलोमीटर पे मात्र 1 इंच की जो आवश्यकताएं हैं जनता की, वो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और चिकित्सा। बदायूं जनपद में अस्पताल बहुत अच्छा बना है, महिला अस्पताल में 100 बेड का हॉस्पिटल भी बना, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली सारे डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस करते हैं या खुद के प्राइवेट अस्पताल में। खासकर जो महिला अस्पताल में महिलाएं प्रसव के लिए जाती हैं, 100 में से केवल 10% महिलाओं का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, डिलीवरी होती है। 90% महिलाओं को प्राइवेट अस्पतालों में उनको मोटिवेट किया जाता है या इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि प्राइवेट में जाके इलाज कराएं। और काफ़ी ये चीज़ें चर्चा में है, सीएमओ साहब के संज्ञान में है, इस पर क्या करेंगे आप? एक अस्पताल के 10 कल जब बैठक हो रही थी, आप लोग तो नहीं थे। जो बात आप बता रहे हैं ये मेरे संज्ञान में आई थी और मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सीएमओ से कहा था कि ये शिकायतें आ रही हैं, आप इसका संज्ञान लें। अगर वो संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम और जिलाधिकारी दोनों ही इस संबंध में कार्य करें। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र के जो अस्पताल हैं उनकी भी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पे ना तो सुविधाएं हैं और ना वहाँ पे स्टाफ रुकना चाहता है, ना ही स्टाफ वहाँ पे रहे। और लगातार घमासान हो रहा है इस बीच को, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां तमाम एलिगेशन लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या रिएक्शन है आपका इसमें? राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि वो लोकतांत्रिक देश में हैं, ये प्रजातंत्र है। यहाँ सभी के लिए अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बात कहने का अधिकार है
किसी की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी अब यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से अवगत तो है नहीं। वो ना तो देश की राष्ट्रभक्ति को छोड़ते हैं, वहाँ उसको भी गाली देते हैं। शहीदों की शहादत के ऊपर भी मजाक उड़ाते हैं। संविधान का भी वो उल्लंघन करते हैं। जो हमारे देश की नीतियाँ हैं, कानून हैं, उनका भी मजाक उड़ाते हैं। कोई भी विशेष संस्था है उसके लिए भी अपशब्द बोलते हैं। व्यक्ति विशेष है उसके लिए भी बोलते हैं। जब वो इतना बोलते हैं तो इस प्रजातंत्र में सबको अपने सम्मान रखने का अधिकार है और मानहानि का मुकदमा करने का उसका अधिकार बनता है। तो इसमें घमासान की कोई बात ही नहीं है। वो भी एक सामान्य नागरिक हैं। यदि वो गलती करेंगे तो कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति बराबर हैं और उसको सजा मिलेगी। जी, विपक्ष का लगातार आरोप यह है कि भाजपा जो है वो विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है। तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ है, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केसीआर हैं और भी कई ऐसे नेता हैं। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी के लोग अपने ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की रेड नहीं कराते, विपक्ष के नेताओं पर कराते हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि उन जब वो सही है तो उन्हें डर किस चीज़ का है। अगर वो अपनी जगह सही हैं, आप हमारी जांच करा दो, हमारे नेताओं की जांच करा दो, हम तो नहीं डर रहे। तो जब वो सही है तो उन्हें डर नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। और जो कानून है वो अपना काम करेगी, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मंत्री जी, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार अपनी पीठ ठोकती रहती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल अगर अखिलेश यादव का बस चले तो वो मेरी हत्या करवा सकती है। इस पर क्या कहना है? देखो, इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है ये वो जब बता सकते हैं। पर हम इतना जानते हैं कि इस समय हत्या करना तो बहुत दूर की बात नहीं। कोई किसी की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देख सकता, इतना बड़ा भय है हमारे बाबा को। नहीं तो सवाल तो खड़े डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने किए हैं ना, कि उनको डर है कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या करा सकते हैं। अब तो इस पे कहीं ना कहीं एक तरफ आप डर की बात कर रही हैं, एक डिप्टी सीएम तरीके से बयान दे रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारी बहुत ही दुरुस्त है, हमारी चुस्त है। किसी प्रकार की कोई भी आम नागरिक भी इस समय अपने लिए पूर्ण